हाँ जी, सभी का फैम कोचिंग में हार्दिक स्वागत। आज हम बुक का रिव्यू करने वाले हैं, वो है राहुल चौधरी सर की बुक। और ये बुक राजस्थान पॉलिटी के लिए आती है और भारत के लिए भी आती है, सेम बुक। ठीक है, प्राइस वगैरह की चर्चा करेंगे वीडियो के लास्ट में। और इसकी एमआरपी तो मैं दिखा देता हूँ। हालांकि एमआरपी में आपको पता है डिस्काउंट मिलता है, तो ये 440 एमआरपी है। ठीक है, पेज की बात कर लें तो पेज इसमें 412 रहेंगे। ये रहे, पूरी भारत की पॉलिटी कवर की गई है, सॉरी राजस्थान की। और इसमें भारत का वेरिएंट भी आता है, वो भी उपलब्ध है। तो भारत का आता है वो तीसरा संस्करण आता है अभी जो न्यू है। और इसका राजस्थान का है वो 8वां संस्करण न्यू है। तो आप ये अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन से भी। आपको वहाँ से परचेज करनी सही रहेगी, मैं ये आपको बता देता हूँ। उसके बाद तो देखो अवेलेबिलिटी की बात होती है कि आप अगर टोकन मार्केट में ले रहे हैं तो वहाँ उपलब्ध है कि नहीं है। वैसे राहुल चौधरी की चर्चित बुक है, वो हर जगह मेरे हिसाब से उपलब्ध होनी चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो आपको ऑनलाइन ही मंगानी पड़ेगी। ऑनलाइन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, वहाँ से खरीद सकते हैं। बेस्ट लिंक जो होगा सस्ते ऑफर में वो दे दूँगा। उसके बाद जो ऑफलाइन वाले हैं वो ऑफलाइन खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा, एक मैंने इसकी बुक जो ये भारत का भूगोल है, इसका भी कल मैंने रिव्यू किया था, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जो आरएएस की कर रहे हैं, उनके लिए ये सबसे बेस्ट बुक है। आरपीएससी जैसे ईओआरओ भी कर रहे हैं तो वो बेस्ट है। मतलब आरपीएससी की वैकेंसी की जो भी तैयारी कर रहा है बंदा, उसके लिए ये बुक सबसे बेस्ट है। उसके बाद जो वैकेंसी है उसके लिए भी ले सकते हो, पर ज़्यादा छोटी मोटी के लिए आप मेरे हिसाब से नोट्स पढ़ सकते हैं। अब ये बुक किसको पढ़नी सही रहेगी, मतलब फ्रेशर बंदा भी इसको पढ़ सकता है, इतनी आसान बुक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शुरुआत करता हूँ। चलिए, लेखक मैंने बता ही दिए। उसके बाद इन्होंने संस्करण दिए हैं कि 7वें संस्करण की कौन सी भूमिका है। यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर डेट वाइज दिए हैं कि हमारा कौन सा संस्करण कब आया था। यहाँ पे देखिए 8वां संस्करण अप्रैल 2025 को आया था और हम वीडियो बना रहे हैं अक्टूबर में। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि आगे का क्या रहेगा इसमें। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी सेकंड ग्रेड का सिलेबस चेंज हुआ है, आपको पता होगा। तो उनके लिए जिन बंदों ने नोट्स बनाए थे पहले सेकंड ग्रेड के, उनके नोट्स कोई कम नहीं है अब। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये बुक खरीद लेनी है। इसमें सारे टॉपिक हैं। सिलेबस आप और कहीं से ले रहे हैं उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी जो आरबीएससी के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जितने भी एग्ज़ाम हो, ज़रूरी नहीं है सेकंड ग्रेड की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आरएस जो भी हो, उनमें बुक की लैंग्वेज ज़्यादा पूछी जा रही है। वो ऑथेंटिक से पूछ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन बुक है वो ऑथेंटिक बुक को रेफरेंस मानकर लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, शुरुआत आपको पता होगा राज्यपाल से होती है। उसके बाद मुख्यमंत्री, राज्य परिषद, महाधिवक्ता, विधानमंडल, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, राज्य प्रशासन, सचिवालय, संभागीय व्यवस्था, जिला प्रशासन। एक बार मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ अगर किसी को सही नहीं दिख रहा है तो। देखिए, पुलिस प्रशासन, फिर आता है पंचायती राज और राजस्थान लोक सेवा यानी आरपीएससी, फिर आता है निर्वाचन आयोग, और फिर राजस्थान का वित्त आयोग आ जाता है, राजस्थान का मानवाधिकार आयोग आ जाता है, और लोकायुक्त आ जाता है, और राजस्थान राज्य सूचना आयोग, राजस्थान राज्य महिला आयोग। ये अब की बार टॉपिक लगे हैं, बहुत सारे टॉपिक इसमें से लगे हैं अब की बार जो अपने सेकंड ग्रेड में है। लोक नीति फर्स्ट ग्रेड का भी कुछ चेंज हुआ है, अभी मैंने देखा तो है नहीं फर्स्ट ग्रेड का, लेकिन सेकंड ग्रेड का देखा था, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। लोक नीति, संपर्क एवं जन सूचना पोर्टल, महालेखाकार, विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार, राज्य सरकार से संबंधित अनुच्छेद और विभिन्न आयोगों की महत्वपूर्ण धाराएं। अब ये चैप्टर है टोटल 412 पेजेस में कंप्लीट है। अब देखो यहाँ पे ये जो 24वां है ना, इसकी अलग भूमिका है, दिखाऊंगा मैं लास्ट में दिखाऊंगा। अभी बात कर लेते हैं, पहले आपको कौन सा टॉपिक दिखाऊँ मैं यहाँ से। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, राज्यपाल ही दिखा देता हूँ, क्योंकि इससे बड़ा टॉपिक मेरे हिसाब से इसमें है नहीं। सबसे बड़ा टॉपिक आता है अपने राज्यपाल, यह आती है फिर अपनी विधानमंडल। तो मैं यहाँ पे आपको राज्यपाल दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो राज्यपाल का पद है 153 से स्टार्ट होकर 161 तक इनकी नॉर्मल जो प्रोसेस होती है वो रहती है राज्यपाल की। ठीक है, शक्तियाँ वगैरह और आगे अनुच्छेद में चली जाती है, लेकिन अपन जो नियुक्ति वगैरह पदावधि से लेकर जो अनुच्छेद है वो 153 से 161 तक है। ओके, तो यहाँ पे 153 से 162 में मिलता है, इसमें ये लिखा गया है। 162 और कोई होगा, देखते हैं आगे। राज्यपाल का पद है, फिर राज्यपाल की पालिका शक्तियाँ हैं, इसमें सब कुछ दिया गया है, आप देख सकते हैं। ए टू जेड चीज़ बताई गई है। 153 अनुच्छेद, अब अपन जो नोट्स में लिखते हैं ना, वो शॉर्ट होगा कि 153 में क्या लिखा है, अपन उसको एक लाइन में निपटा देंगे, लेकिन यहाँ पूरा प्रॉपर दिया गया है।
तो ये थोड़ी सी भूमिका निभाता है, आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए। उसके बाद आता है बुक बेस्ट रहेगी, किस नज़रिए से बेस्ट है कि नहीं है, उसकी चर्चा भी लास्ट में कंक्लूजन बताऊंगा, टेंशन मत लेना। 155 अनुच्छेद आ गया। इसमें जो आयोग थे, राज मन्नार और ये अपन देखते होंगे, ये आयोग ये भी इसमें दिए गए हैं। उसके बाद स्मरणीय तथ्य के रूप में इनमें हेडिंग दी जाती है मैन, ठीक है। पुंछ आयोग, ये सारे आयोग दिए गए हैं। 156 पदावधि दी गई है। फिर राज्यपाल पद की सेवा शर्त अर्हताएँ, और ये 161 तक आ गया भाई। हाँ, राज्यपाल की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार है 162 में, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाकी आप इसमें देख सकते हैं। और कुछ 160 161 सारे अनुच्छेद दिए गए हैं। इनकी मेन जो हेडिंग है, राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति का उल्लेख है 161 में। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो क्षमादान की शक्ति। अब ये राष्ट्रपति और राज्यपाल में तुलना करके और दी गई है कि राष्ट्रपति से राज्यपाल की शक्तियाँ क्षमादान में कैसे भिन्न हैं, तो ये आपको फायदा देती है यहाँ से, ठीक है। बाकी ये चीज़ें दी गई है। उसके बाद आप ये इनकी संबंधित अनुच्छेद है, यानी ये शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन, अब आती है राज्यपाल की बारी। तो ये सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन जिनके समय लगा था वो चीज़ दी गई है। फिर इनकी विधायी शक्तियाँ दी गई है, और ये कथन भी दिए गए हैं बीच बीच में, मतलब A to Z चीज़ है। और भी दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। अध्यादेश कब कब जारी हुए थे, सर्वाधिक अध्यादेश किसके काल में जारी हुआ, सब कुछ दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे किसका काल नहीं दिया गया, तो ये 1989 में कौन था वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे सर्वाधिक बार जिसमें अध्यादेश जारी हुए हैं वो, अब ये थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ती है, सारा कुछ तो बुक वाले ही नहीं करके दे सकते। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कुछ, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। ये प्रमुख राज्यपाल आ गए और इनके कार्यकाल आ गए, ठीक है। और ये राज्यपाल से संबंधित जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो है वन लाइनर क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें दी गई है। उसके बाद आता है कौन मुख्यमंत्री के समय कौन से राज्यपाल रहे, मुख्यमंत्री के समय राज्यपाल है ये। उसके बाद देखो मैंने कहा था इससे बड़ा टॉपिक मेरे हिसाब से कोई नहीं है। और ये भजन लाल शर्मा यहाँ तक आ गए वर्तमान तक। उसके बाद प्रश्न दिए गए हैं हर चैप्टर के एंड में, ठीक है। हर चैप्टर के एंड में आपको प्रश्न मिलेंगे, और जिस पेज में प्रश्न है उसके आंसर उसी पेज में है, आपको पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी। तो ये कितने प्रश्नों का समावेश है, जैसे ये टॉपिक बड़ा है तो इसमें थोड़े ज़्यादा प्रश्न होंगे, जैसे 114 है, तो मतलब ये कुल मिला के मान सकते हैं कि अपन 50 से लेकर 150 बीच के प्रश्न बीच में मिल जाएंगे अपने को आराम से, ठीक है। फिर मुख्यमंत्री वाला टॉपिक आ जाता है, ऐसे सेम सिचुएशन है, ओके। तो ये सेम बुक रहती है। अब मैंने जो 24वां टॉपिक बताया था ना वो और बता देता हूँ, 406 नंबर पेज पे। इसमें क्या है, ये डिफरेंट बनाता है बाकी बुक से इसको। 406 नंबर पेज, ये देखो। अब यहाँ पे जो अनुच्छेद है ना उनकी शॉर्ट फॉर्म दी गई है, क्योंकि अपने को अनुच्छेद अलग से लिखने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखे हुए हैं प्रॉपर। जैसे 153 से 167 राज्यपाल है, सारे अनुच्छेद दे दिए। डिटेल से तो आप पढ़ के आते हैं चैप्टर वाइज, लेकिन आपको वन लाइन याद रखना है तो यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। राज्यपाल से शुरू होता है, और ये जितने भी अपने चैप्टर में टॉपिक हैं उन सभी को कवर करते हैं ये सारे अनुच्छेद। ये देखिए, अब ये 243 जो अपना पंचायती राज से संबंधित है वो सारा दिया गया है, ठीक है। यानी उनके जो सब ग्रुप है वो भी नहीं छोड़े गए हैं। तो देखिए ये सब हो गया। अब बुक की बात कर लेते हैं। देखो बुक में क्या है कि आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। देखो अपने राजस्थान में सबसे पॉपुलर बुक यही चल रही है, तो इसमें ना लेने का तो कोई शंका ही मतलब पैदा नहीं होती है ना लेने की। तो आराम से आप इस बुक को खरीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेस्ट बुक है, दी बेस्ट मान सकते हैं इसको, ठीक है। ज्ञान वितान की तरफ से आती है और राहुल चौधरी सर की आती है। अब बात कर लेते हैं इसके मूल्य की, यानी पैसों की कि कितने लगने वाले हैं। तो ये बुक देखो यहाँ पे दिया गया है 440, और ये यहाँ पे आपको 25% का डिस्काउंट है, इस तरफ से देखेंगे लिखा है। अब ये 25% का डिस्काउंट आप इसमें करेंगे तो ये लगभग 330 रुपये की आपको पड़ती है, जो मुझे पड़ी है, सॉरी 300 रुपये की।
₹300 की मुझे पड़ी है। और जो आपका भारत वाला वेरिएंट है वो भी बता देता हूँ मैं, वो पड़ेगा आपको ₹390 का। उसका भी रिव्यू मैं हो सकता है 2-4 दिन में परचेज करके लाऊंगा उसको, तब मैं दे दूँगा। ये 25% के साथ डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगी, 440 की है, यानी ₹300 मिल जाएगी। अब आपको ऑनलाइन कितने में मिलती है, क्योंकि उसमें वो सारे चार्जेस काटते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक बुक है वो ऑनलाइन सस्ती मिल जाती है लेकिन ऑफलाइन महंगी मिलती है, तो ये चीज़ें चेक कर लेना थोड़ा सा। अगर आपको ऑफलाइन भी मिल रही है तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्राइस चेक कर लेना। अब बात करते हैं जो सेकंड कैटेगरी के मैथ के स्टूडेंट है और जीके की तैयारी कर रहे हैं। दोनों जीके के लिए बुक्स बता रहा हूँ मैं, अच्छी खासी बुक है। जिनको नोट्स चाहिए वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। अब बात आती है जो न्यू टॉपिक है ना, उनके नोट्स अभी प्रोवाइड नहीं करा सकता मैं। उनके हो सकता है मैं आपको 10 दिन में 15 दिन में प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन जो बाकी है वो प्रोवाइड हो जाएगा। अब बात आती है जो मैथ के स्टूडेंट है उनके लिए स्पेशल थोड़ा सा है। तो ये नोट्स हैं अपने आधार क्लासेज फेड़ा सर के, और इनकी पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा। ये निकलवा रखे हैं, प्रिंट करवा रखे हैं, प्रिंट आपको करवाने पड़ेंगे, मैं पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यानी नंबर दिए गए हैं, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक और नोट्स भी दिखा सकता हूँ मैं, इसके भास्कर कोचिंग के आते हैं सैप, ये रे मैथ के लिए भास्कर कोचिंग के। तो आपको कोई भी चाहिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको आराम से नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा। अब इसमें थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ क्या सिस्टम है। ऐसे नोट्स देख लो प्रॉपर, इसमें 100 से 150 क्वेश्चन पर यूनिट के मिलेंगे आपको। तो ये तो होगी मैथ की बात। और ये अपनी जो बाकी स्टूडेंट है बायो को भी नोट्स अपने पास हैं, आप ले सकते हैं। उसके बाद जो सिलेबस देखो चेंज हुआ है ना सेकंड ग्रेड में, उनका तो थोड़ा नोट्स आपको हो सकता है 10-15 दिन में दे दूँगा, लेकिन जो पहले से हैं फिक्स टॉपिक उनके सारे नोट्स अपने पास अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं आपको न्यू देते वक्त, हो सकता है आपको 2-3 दिन में ही प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, तो और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है।